एक पर्टिकुलर ऐसा जमाना भी था कि जिस जमाने में ह्यूमन यूरिन यानी कि इंसानी यूरिन की मदद से माउथ वॉश, टूथपेस्ट और साथ ही साथ वॉशिंग डिटर्जेंट भी बनाए जाते थे। उस पर्टिकुलर जमाने में ही यूरिन के ऊपर टैक्स भी लगाया जाता था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लडी सत्य और मैं हूं निखिल, और आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को 5 दुनिया के ऐसे हैरान कर देने वाले किस्से बताऊंगा और उन किस्सों से जुड़े हुए ऐसे हैरान कर देने वाले लोगों के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप लोग ये विश्वास नहीं कर पाएंगे कि कम ऑन यार, ऐसा आदमी भी एग्जिस्ट कर सकता है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। आप लोगों के सामने मैं हाजिर कर रहा हूं फैक्ट नंबर 5। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, एला हार्पर नाम की एक लड़की जिसे पूरी दुनिया एक कैमल गर्ल नाम से जानती थी। दरअसल इस लड़की को कैमल गर्ल इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये लड़की के जो घुटने थे ना, वो हमारे घुटनों के बिल्कुल अपोजिट थे। मतलब इसके घुटने पीछे की तरफ मुड़ते थे और इसी वजह से ये कभी भी स्ट्रेट ढंग से खड़ी नहीं हो पाई, और यही कारण था कि इसे चलने के लिए अपने हाथों की मदद भी लेनी पड़ती थी। मतलब इसके पैर तो जमीन में है ही, साथ ही साथ इसके ऐसे हाथ भी आते थे। आपको स्क्रीन में इसकी फोटो दिख रही है, और इस तरह से ये चलती थी। इस तरह से ये चलती तो थी, इसे सब लोग कैमल गर्ल बोलते भी तो थे। लेकिन दोस्तों आप विश्वास नहीं मानेंगे, ये लड़की उस जमाने में यानी 1870 में ये पैदा हुई थी। उसे कुछ ही सालों बाद ये अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी, यानी अपने होश संभाल ली थी। दोस्तों ये उस जमाने में $200 पर वीक कमाती थी। आप इमेजिन नहीं कर सकते, आज के टाइम में $200 अप्रोक्स 15,000 रुपए होता है। और उस जमाने की बात करें 1870 की, तो आप ट्रस्ट नहीं मानेंगे कि 1870 में 15,000 रुपए की क्या कीमत रही होगी। मतलब सोचो, बहुत सुनने में हैरान कर देने वाला किस्सा लगता है ना दोस्तों, कि एक लड़की डिफिशियंसी के साथ पैदा हुई। पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद उसे एक ऊंट जैसी लड़की का दर्जा दे दिया गया। लेकिन वो लड़की ने इतना पैसा कमाया, इतना नाम कमाया कि आने वाले ना जाने कितने सारे लोग, कितनी सारी पीढ़ियां उसे हमेशा याद रखेगी। 4th नंबर में आता है एक ऐसे ग्रीक फिलोसोफर का किस्सा दोस्तों, जिसका नाम जॉर्जियस था। ये जो फिलोसोफर था, इसका जन्म एक ताबूत में हुआ था, एक ऐसा ताबूत जिसमें मुर्दों को सुलाया जाता है। जी हां दोस्तों, दरअसल इसके जन्म के वक्त इसकी मां की मौत हो चुकी थी और इसकी मां को एक ताबूत में डाल के दफनाया जा चुका था। लेकिन दफना के जब सभी लोग जा रहे थे तो उन्हें अचानक से एक बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। सब लोग घबरा गए और तुरंत ही कान लगाकर सुनने की कोशिश की, तो उन्हें यह समझ में आया कि अरे, जहां हमने दफनाया है वहीं से ये बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। सभी लोगों ने बहुत ही तेजी से उस गड्ढे को वापस से, यानी कि उस कब्र को वापस से खोदना शुरू किया। और विश्वास नहीं मानोगे दोस्तों, उसकी मां जो कि एक मृत औरत थी, उसने एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी और वो बच्चा ताबूत में ही बस यूं ही रो रहा था। उसे सेफली बाहर निकाला गया और वो आगे चल के एक बहुत ही बड़ा ग्रीक फिलोसोफर बना दोस्तों। 3rd नंबर में आता है ऐसे ही एक और हैरान कर देने वाले ग्रीक फिलोसोफर का किस्सा दोस्तों, जिसके बारे में मैंने भी सुना तो मैं भी हंस हंस के पागल हो गया। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, ज्यादा हंसना भी सेफ नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप विश्वास नहीं मानोगे, इस ग्रीक फिलोसोफर का नाम था क्राइसिपस। दरअसल ये एक ऐसा आदमी था, ये एक ऐसा फिलोसोफर था जिसे अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा हंसी आती थी और उसे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं ना हंसते हंसते एक दिन मर जाऊंगा, मुझे इतनी हंसी आती है। मतलब उसकी हंसी उससे कंट्रोल ही नहीं हो पाती थी। इसी वजह से उसने अपनी हंसी पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। कुछ भी बात होती थी वो हंसता ही नहीं था, कितनी भी कॉमेडी हो जाए वो बस यूं ही देखता रहता था। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा बीता, इसकी उम्र रही होगी शायद 65 से 70 साल के आसपास। वो कहीं घूमने जा रहा था और घूमते वक्त उसने ये देखा कि रास्ते में एक गधा खड़ा है और वो गधा खड़े खड़े अफीम खा रहा है। उस फिलोसोफर को उस गधे को देख के इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई कि वो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया और फाइनली हंसते हंसते उसकी सांसें रुक गई और उसकी मौत हो गई। मतलब जिस इंसान को जिंदगी भर जिस चीज से सबसे ज्यादा प्यार था, उस चीज को उसने रोकने की सबसे ज्यादा कोशिश किया और फिर आखिर में उसी ने उसकी जान ले ली। मतलब ये सोचने में भी कितना ज्यादा हैरान लगता है ना कि आप हंसते हंसते भी मर सकते हैं। दुनिया कहती है कि हंसो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन नहीं, आप उसे इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि नहीं, ज्यादा हंसो तो ऐसा भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हंसो नहीं, लेकिन मैंने आपको बस एक हैरान कर देने वाला फैक्ट बताऊं। दूसरे नंबर में आता है किंगडम ऑफ पोंटस के एक राजा जिसका नाम था मैथ्रिडेट्स।
मिथ्रिडेट्स 6 नाम का एक राजा था दोस्तों, जो कि रोमन साम्राज्य का बहुत बड़ा दुश्मन था। इस राजा की और रोमन साम्राज्य की बिल्कुल मतलब 36 का आंकड़ा चलता था, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां चलती थी। इससे जब से इसने अपने होश संभाला था या फिर कह लो कि राजगद्दी संभाला था, इसे हमेशा से डर था कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि रोमन साम्राज्य के कोई लोग मेरे साम्राज्य में घुस आएंगे और मुझे धोखे से जहर देके मार देंगे। इसे बचपन से मतलब उस टाइम से ऐसा फीलिंग आता था जिस टाइम से राजा बना था। तो इसने क्या किया था, उस चीज से बचने के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जहर पीता था। डेली थोड़ा 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 करके जहर पीता चला गया, पीता चला गया, पीता चला गया। और एक टाइम ऐसा आया कि रोमन साम्राज्य के लोग सचमुच में इसके साम्राज्य में हमला कर दिए और इस राजा यानी कि मिथ्रिडेट्स 6 को बंदी बना लिए और अपने कार्यगृह में डाल दिए। इसे इतने गंदे लेवल का टॉर्चर किया जाता था, इतने गंदे लेवल का टॉर्चर किया जाता था कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता दोस्तों। ये अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। इसने सोचा कि इससे बेहतर है मैं मर जाऊं। वो मरने की भीख मांगता था, लेकिन उसे कोई नहीं मारता था। फिर उसने एक दिन ऐसा डिसाइड कर लिया कि बस मैं खुद को मार डालूंगा। उसे कहीं दिखी दूर पर एक बहुत ही खतरनाक जहर की बोतल। वो सोचा वाह, मरने का मौका मिल गया, अब और कोई टॉर्चर नहीं करेगा। उसने तुरंत जहर की बोतल उठाया और जहर पीने की कोशिश किया, लेकिन दोस्तों विश्वास नहीं मानोगे, जब वो इतने टाइम से जहर पी रहा था ना, उस पे जहर का कोई असर ही नहीं हुआ। वो पूरी तरह से जहर से इम्यून हो चुका था। मतलब वो चीज उसे मार ही नहीं पाई। उसे हमेशा डर था और वो डर के ऊपर उसने जीत हासिल तो कर ही लिया था कि अब जहर से मुझे कोई नहीं मार पाएगा। लेकिन रोमन साम्राज्य के लोगों ने उसे इतना टॉर्चर किए, जहर नहीं दिए, मौत नहीं दिए। मैं कैसे बोलूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फर्स्ट नंबर में आता है वही किस्सा जिसकी मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से जिक्र किया था। रोमन साम्राज्य की ही बात है दोस्तों। नीरो नाम का एक किंग था। उसका क्या सीन था पता है? उसको ऐसा लगता था कि ये जो यूरिन होती है, ह्यूमन यूरिन यानी इंसानों की यूरिन, ये बहुत ही सही चीज होती है, बहुत ही मस्त चीज होती है। तो उसने क्या किया कि इंसानों की यूरिन से ही माउथ वॉश बनाना शुरू कर दिया। हाँ, उस जमाने में भी माउथ वॉश का यूज होता था, ऐसा नहीं कि इसी जमाने में यूज होता है। उस जमाने में रोमन साम्राज्य में भी माउथ वॉश का यूज होता था, लेकिन वो इंसानी यूरिन होती थी। फिर उसने सोचा नहीं यार, लोग माउथ वॉश करके आते हैं इंसानी यूरिन का, तो उसके मुंह से बहुत अच्छी स्मेल आती है। फिर उसने क्या किया, इसी वजह से टूथपेस्ट बना दिया। अब बोला ये यूरिन से टूथपेस्ट बना हुआ है, अब सब लोगों के मुंह से बहुत ही अच्छी अच्छी स्मेल आएगी। और फिर कुछ ही दिनों बाद उसने देखा कि यार लोगों के मुंह से तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, लेकिन कपड़ों से नहीं आ रही है। तो उसने ह्यूमन यूरिन से डिटर्जेंट सोप बनाना भी शुरू कर दिया, मतलब लिक्विड डिटर्जेंट बनाना भी शुरू कर दिया। मतलब इंसानों के फिर जो कपड़े धुल रहे थे वो भी इंसानों की यूरिन से ही धुल रहे थे। मतलब उसका किस तरह का ऑब्सेशन था यार ह्यूमन यूरिन को लेके, मुझे आज तक समझ में नहीं आया और शायद पूरी दुनिया को नहीं समझ में आया होगा। उसे यूरिन की स्मेल इतनी अच्छी लगती थी, उसे ह्यूमन यूरिन से इतना ज्यादा प्यार था कि उसने यूरिन के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। मतलब कम ऑन यार। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को इन पांचों में से सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला किस्सा और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला आदमी कौन सा लगा है। मुझे आपका इंतजार रहेगा। मुझे पहली बार देख रहे थे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियोस और बहुत बार खौफनाक वीडियोस में रेगुलरली आप लोगों के पास लेके आते रहता हूं, जिस देखकर आप लोगों का मनोरंजन भी होता है, साथ ही साथ जानकारी भी बढ़ती है। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। वीडियो को लाइक करना मत भूल। हम अगले वीडियो में फिर से आप लोगों को हैरान कर देने वाली जानकारी के साथ जाहिर हो जाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।